तो ब्रेकआउट तो पक्का हुआ है, वॉल्यूम के साथ हुआ है। स्टॉप लॉस होगा अभी इसका 162 का। अपसाइड में जो पहला टारगेट रहेगा दैट विल बी एट 178, 178 के बाद 190 प्लस। बिल्कुल, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर वो अगला स्टॉक है जहां पर आप तेजी होते हुए देख रहे हैं। और देखिए जिस रफ्तार से ये स्टॉक बढ़ता हुआ पीएसयूज के ऊपर एक के बाद एक तेजी बन रही है। और मैं आपको सिर्फ एक अपडेट बता दूं, जो सीपीएससी ईटीएफ है वो दरअसल 3.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से आपको इस सेगमेंट में आज जबरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। पीएसयूज के साथ ही रहते हुए अगर आप नजर डालें तो अगला स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन या एससीआई, जहां पर आप देख रहे हैं तकरीबन 3.5% की तेजी। और यहां पर अगर आप वॉल्यूम देखें बहुत ही जबरदस्त है, 30%। जो पूरे दिन का वॉल्यूम होता है उसका 30% वॉल्यूम आपको अब तक शुरुआती मुश्किल से जो ट्रेड हुआ है अब तक का 25 मिनट का उसमें देखने को मिल रहा है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर में आपने शिप बनाई, लेकिन शिप चलाने वाली जो कंपनी है और जो एक बड़ा डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट भी है जिसकी हम कल ही बात कर रहे थे वो है एससीआई। तो यहां पर आप रफ्तार बनते हुए देख रहे हैं। सातपुते जी क्या टारगेट है इसके लिए बताइए। एक बहुत ही बढ़िया काउंटर आपने चुना है। मुझे याद है हेमंत ने इसको फर्स्ट टाइम बाय रिकमेंड किया था व्हेन इट वाज एट 29, और तब से हम इसको रेगुलर बाय साइड पे ही रखे हैं। इनफैक्ट प्रदीप जी आज आपने इसको बहुत अच्छे से अच्छे लेवल पे पिक किया है, क्योंकि इस पे जो ब्रेकआउट हो रहा है वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन का, और जिसका टारगेट अभी जो फ्रेश टारगेट अनफोल्ड हो रहा है वो करीबन 54-55 का है। एट प्रेजेंट इट इज एट 43, सो इट्स अ फ्रेश बाय जिसका स्टॉप लॉस होगा 41.50। का मौका आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन के स्टॉक पे इस वक्त आता हुआ नजर आएगा। और देखिए अब इस लेवल पे शैल जी ये मुश्किल से आपको 6.5 या 7 के पी पर अवेलेबल है। और हमने करीब 70 रुपए तक इसको जाते हुए देखा था, जो एक्सक्लूसिव अपडेट्स हमने दिए थे आवाज पे उसके बाद। और वहां से अब आपको ये काफी नीचे के लेवल पर एक एंट्री का मौका दे रहा है। एक और स्टॉक जिस पर नजर होनी चाहिए, हालांकि वो पीएसयू नहीं है लेकिन हमने लगातार इस पर नजर डाली है, और इसको आप क्या नाम देंगे शैल जी? ये आपको शायद कोई नई पदवी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हर रोज रफ्तार दिखा रहा है। वो है इन्फो एज, जिसको हम नौकरी भी कहते हैं। उस स्टॉक पे नजर डालिए, लगातार तेजी के दौर में बना हुआ है ये स्टॉक। और अब जैसे अपडेट आ रहे हैं कि दिल्ली सहित कई जगहों पे होम डिलीवरी पे छूट और बढ़ने वाली है, उसका फायदा आप होते हुए देख रहे हैं इन तमाम स्टॉक्स को, चूंकि इसमें एक इनडायरेक्ट प्ले बनता है। इन्फो एज पर सातपुते जी ट्रेल करना है, क्योंकि मुझे याद है कम से कम आज 5वां या 6ठा दिन है, मैं हर रोज ये स्टॉक देखता हूं, हर रोज इसकी हम बात करते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और अगले टारगेट। बिल्कुल सही कहा आपने प्रदीप जी। 1900 मुझे याद है 1950 के आसपास एक बार हमने एक फ्रेश व्यू लिया था यहाँ से क्या करना चाहिए। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही काम कर रहे हैं। देखिए 2490 ये इसका करंट प्राइस है कैश में। सो 2490, 2500 पकड़ के चलिए तो 100 रुपीज का 2400 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। देखो ऑलरेडी अगर आपको बड़ा प्ले करना है तो आपको स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में स्विंग्स बड़े हैं। तो स्टॉप लॉस होगा आपका 2400। द रीजन आई एम सेइंग 2400 बिकॉज इसका 200 डे में लेवल था 2460, जिसको आज इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो अगर 2460 के ऊपर का ब्रेकआउट सस्टेन करेगा तो आपको 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस रखे ही काम करना पड़ेगा। अपसाइड में जो टारगेट दिखता है प्रदीप जी वो करीबन 2800 तक का दिखता है। फिलहाल आपके सामने 6% ऊपर इन्फो एज चल रहा है, लेकिन पीएसयू थीम के साथ हम लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं। प्राइसेस और वॉल्यूम्स आपको शानदार तरीके से बढ़ते हुए दिखेंगे। फिलहाल आईटीडीसी पर नजर डालिए, 175.70 का प्राइस है और ऑलरेडी इसमें लगभग 5% की तेजी आती हुई दिख रही है। लेकिन ये स्टॉक आपको बहुत अच्छी तरीके से मूव करता हुआ दिखता है हमेशा। और फिलहाल आपके सामने ये मिड मार्च के हाइस पर चल रहा है। लगभग 27,000 शेयर इस लो वैल्यू स्टॉक में ट्रेड हो चुके हैं और अब 182.45 का प्राइस आपके सामने। किस हिसाब से सत्पुते साहब आप आईटीडीसी को देखेंगे? यहां पर एक शानदार तेजी आती हुई दिख रही है और इसमें आज का सर्किट मेरे ख्याल से निकट ही है 183, तो शायद ये आपको लगता हुआ दिखे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने इसको 32 रुपीज के आसपास पहली बार फर्स्ट लॉन्ग दिया था, और तभी हमने यही कहा था कि ये बाय एंड होल्ड टाइप ऑफ काउंटर है। फ्रेश ब्रेकआउट मिला है 50 डे में के ऊपर, जिसका लेवल है 42 का। तो अभी आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करने की यहाँ पे जगह है, या अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो स्टॉप लॉस के साथ करें। 39 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड में इसमें जो जगह बनती है टारगेट दैट विल बी 50 से लेके 52 इस पे 200 EMI है, 50-100 के आसपास है, तो 50-52 तक की यहाँ पे जगह है। स्टॉप लॉस रहेगा 39, तो इट्स अ लॉन्ग।
जी सतपति साहब, एक तो इस पर हम लोग ब्रेकआउट की मोहर लगवाते हैं, क्योंकि दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये चलता हुआ दिखेगा ही। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर ये अपनी मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो यहाँ पर जगह बहुत है चलने के लिए। फिलहाल जो मोस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको दिखेगी 195-96, जो कि 50 EMI है, और उतनी जगह तो बिल्कुल आपको बचती हुई दिखेगी, लेकिन बीच में एक अच्छा सा अर्धविराम है जो कि इसका सर्किट है लगभग 183 रुपए के आसपास, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। और फिलहाल आप देखिए, साथ ही साथ जो थीम आपने पकड़ी थी हेमंत जी, गार्डन रीच की, और SCI जो प्रदीप जी ने बताया था, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन पर ध्यान दीजिए। ये स्टॉक भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर दिखेगा 204 रुपए। बहुत ही शानदार इसमें ब्रेकआउट आया है, और प्रदीप जी इस बात को मानेंगे कि जब ये स्टॉक चलता है तो लोग इसकी राह देखते हैं। 12% ऑलरेडी ऊपर है, 208, 1,06,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। और अब आप देखते हैं कि इसमें किस तरीके का प्राइस एक्शन आपको सतपति साहब सजेस्ट करते हैं। 208 सतपति साहब, क्या राय ड्रेजिंग कॉर्प पर? शैल जी, एक अच्छा खासा करेक्शन इसमें हो चुका है। 350 के लेवल से करीबन 110 तक का यहाँ पे करेक्शन, फ्री फॉल आप कह सकते हैं, देखा है। वॉल्यूम के साथ आज ये ऊपर जा रहा है। 208 करंट प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 202 का। सो इट्स क्लियर कट बाय। इसका पहला टारगेट रहेगा 222 का, जो कि इसका 50 DA में है। अब 222 इट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश ब्रेकआउट, एंड प्रोबेबली इसका जो पोजिशनल टारगेट अनफोल्ड होता है वो 250 प्लस का होगा। तो बढ़िया स्टॉक आप लोग देखिए बता रहे हैं, और ये सारे के सारे शेयर भागेंगे। ड्रेजिंग अब 15% ऊपर है, ये 20% वाला कैंडिडेट है। ITDC 10% की तेजी के साथ देखिए अब काम करता हुआ नजर आएगा। PSUs यही है देखिए वो थीम जो सुबह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मॉइल में तेजी हुई सबसे पहले, उसके बाद बार्बर लॉरी पकड़ा गया, और उसके बाद से देखिए हर PSU में आग लगी हुई है। EIL में एक अच्छी रैली देखने को मिली आज के सत्र में, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं। गार्डन रीच के ऊपर बात हुई, देखिए यही वो स्टॉक्स हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। BEML जैसे स्टॉक्स भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं पिछले कई दिनों से, और वो कैचअप रैली अब बाकी के PSUs में शैलजी में नजर आ रही है। मेरे ख्याल में ITDC को आज PSU का राजा बना देना चाहिए। देखिए हम लोग पिछले कुछ दिनों से कई सारे स्टॉक्स को संज्ञा दे रहे हैं। आज PSUs में जो रैली देखने को मिल रही है उसमें PSU का राजा आज बना देते हैं। ITDC को शानदार तेजी देखिए इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। BEML में भी देखिए रैली की शुरुआत हो चुकी है, और इसका जिक्र आज सुबह सुबह भसीन साहब भी कर रहे थे। एक बार टारगेट से रीट्रेट कर लेते हैं BEML में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे कहने पर ये स्टॉक खरीदा हुआ है, और देखिए क्या शानदार रिटर्न्स ये शेयर आपको हर रोज कमाकर देता है। BEML में पोजिशनली टारगेट्स क्या है बताइए राजेश जी आपके? हेमंत, मुझे लगता है जैसे ITI और BEML, ये पेयर के हमने बात की थी, ITI 100 प्लस एंड BEML 1000 प्लस, ये टारगेट लेके काम करें। एट प्रेजेंट इट इज एट 646। तो हमने कल भी मुझे लगता है आशीष के शो पे इसमें बात की थी, तब हमने यही कहा था कि इसका जो फ्रेश स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि हमने तो बहुत लोअर लेवल से बात की थी। 550 के स्टॉप लॉस के साथ हमने इसमें लॉन्ग की बात की थी, क्योंकि इसमें बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखे। जो बेस बन रहा है हेमंत वो 600 पे बन रहा है, तो 550 इसका स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड में जो टारगेट होगा वो 1000 प्लस का होगा। प्रोबेबली एक इंटरमीडिएट टारगेट रहेगा 840 के आसपास। सो 840